नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम थ्रेट के बाद एलजी सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर से की बात, मांगी डिटेल रिपोर्ट। दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूलों में मिली बम की धमकी। पहले फेज में 66.14% तो दूसरे चरण में 66.71% मतदान। चुनाव आयोग ने फाइनल वोटिंग डेटा किया जारी। विपक्ष का सवाल, क्यों हुई इतनी देरी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। सवाल उठाते हुए कहा, चुनाव में माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाया? जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियो मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। कहा, प्रज्वल रेवन्ना को विदेश भगाया तो नहीं गया। बीजेपी के लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया और काम उसके विपरीत किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई को होने वाले चुनाव 25 मई तक हुए स्थगित। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया बीजेपी की साजिश। तीसरे चरण के मतदान के कुछ ही दिन पहले शिवसेना ने 2 उम्मीदवारों का किया ऐलान। कल्याण से सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत एकनाथ शिंदे को दिया टिकट। पहले बूथ कैप्चर होते थे, अब प्रत्याशी ही हो रहा कैप्चर। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के पार्टी बदलने पर जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बोला हमला। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 4 प्रत्याशी किए घोषित। गुरुग्राम से राज बब्बर को बनाया उम्मीदवार, तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से आनंद शर्मा को मैदान में उतारा। मात्र प्रमाण पत्र काफी नहीं, शादी एक संस्कार है, कोई लेन देन नहीं। हिंदू विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन बताया जरूरी। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और भारत के पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जमकर साधा निशाना। कहा, मुगल शासन में हिंदू खतरे में नहीं थे तो अब कैसे आ गए? एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का शिकार हुए लोगों से जताई सहानुभूति। कहा, मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। कंपनी ने माना था कोविशील्ड से हार्ट अटैक का खतरा। रॉ के पूर्व अधिकारी ने अमेरिका में खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हमले की रची थी साजिश। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के इस दावे पर अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया। कहा, भारत सरकार से जवाबदेही की उम्मीद। अमेरिका में बैन हुआ मेथिलीन क्लोराइड, माना जाता था लिवर कैंसर का प्रमुख कारण। पेंट स्ट्रिपर के रूप में किया जाता है इस्तेमाल। कनाडा ने बदला नियम, हफ्ते में 24 घंटे ही कैंपस से बाहर काम कर सकेंगे विदेशी छात्र। भारतीय छात्रों के जीवन पर पड़ेगा असर। पाकिस्तान से एक दिन हिंदुओं का खात्मा दिखेगा। हिंदू सांसद दिनेश कुमार ने संसद में पीएम शहबाज को जमकर धोया, कुरान की दी दुहाई। जीएसटी कलेक्शन के टूटे सारे रिकॉर्ड, पहली बार पहुंचा 2 लाख करोड़ के पार। अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए हुआ जीएसटी कलेक्शन। 20 रुपए तक घटे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम। एविएशनल फ्यूल महंगा होने से बढ़ सकते हैं फ्लाइट टिकट के दाम। 1 मई से हुए 5 बड़े बदलाव। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। चेन्नई के होम ग्राउंड एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। दोनों टीमों के बीच सीजन में पहला मुकाबला। पंजाब हारी तो लगभग खत्म होंगी उम्मीदें। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली की पॉलिटिक्स में एंट्री, बीजेपी में हुई शामिल। एक्टिंग के साथ साथ राजनीति भी करती दिखेंगी रूपाली। रणबीर के बाद अब आलिया और बॉबी में होगी तगड़ी भिड़ंत। स्पाई फिल्म में करेंगी धुआंधार एक्शन। डायरेक्टर शिव रवेल की ये फिल्म होगी एक हाई एक्शन प्रोजेक्ट। इन दिनों बीजेपी लगातार विपक्ष के सवालों के घेरे में घिरती जा रही है। इंदौर के प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि पहले बूथ कैप्चर होते थे, अब प्रत्याशी ही कैप्चर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर का ये घटनाक्रम
कलंकित करने वाला है। हमारे विधायक हारे पर हमने तो कोई गलत कदम नहीं उठाया। पटवारी ने बिना बीजेपी का नाम लिए कहा कि इस समय देश में राजनीतिक माफिया पनप रहा है। प्रत्याशियों पर दबाव बनाकर उन्हें अपनी पार्टी में लाया जा रहा है। इससे पहले भी जीतू पटवारी ने बीजेपी के खिलाफ अक्षय बम को डराने, धमकाने और यातना देने का आरोप लगाया था। बता दें कि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति ने पहले अपना नामांकन वापस लिया और फिर बाद में कैलाश विजयवर्गीय से मिलकर बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले गुजरात की सूरत सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया गया था और बचे हुए प्रत्याशियों ने भी अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद यहां बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद निर्वाचित कर दिया गया। तो अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या वाकई में बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर पहले तो आरोप लगाते हैं, उन पर तमाम सरकारी एजेंसियों द्वारा दबाव बनाया जाता है और उन्हें अपनी पार्टी में आने के लिए दबाव बनाकर शामिल कर लेते हैं और पार्टी में शामिल होते ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उनके सारे दाग और आरोप धुल जाते हैं। पीएम मोदी ने पुणे में कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता का दौर 45 साल से चल रहा है। पवार का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा था कि एक भटकती आत्मा के चलते ये सब कुछ चल रहा है। ये आत्मा न सिर्फ विरोधियों को स्थिर करती है बल्कि कुछ भी कर सकती है। ये आत्मा अपनी पार्टी और परिवार को भी नहीं छोड़ती। पीएम के बात पर अब शरद पवार ने भी पलटवार किया है। पीएम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि मोदी आजकल मुझ पर काफी गुस्सा है। एक वक्त उन्होंने कहा था कि वो मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए। अब वो कह रहे हैं कि मैं भटकती आत्मा हूँ। हाँ, मैं हूँ किसानों के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं। मेरे किसानों का दर्द बताने के लिए भटकता हूँ। महंगाई से आम आदमी परेशान है, ये बताने के लिए भटकता हूँ। पवार ने साफ कर दिया कि आम लोगों की मदद के लिए अगर वो भटक रहे हैं तो उन्हें इसमें खुशी है। इस मामले में पवार को इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का भी साथ मिला है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो पीएम मोदी को अघोरी आत्मा बताते हुए कहा कि पीएम मोदी की आत्मा दिल्ली से महाराष्ट्र आती है और भटकती है। उनकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि 4 जून के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के लिए शमशान की तरह हो जाएगा, इसलिए मोदी की आत्मा भटक रही है महाराष्ट्र में। ये अघोरी आत्मा है मोदी की। बीजेपी का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में होगा। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी से जवाब मांगा है। इस बारे में ईडी से शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा गया है। कोर्ट में सीएम केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से सवाल किया कि क्या कोई दस्तावेज है जिस पर यकीन किया जा सकता है और किस पर नहीं, तो इस पर सिंघवी ने कहा कि नहीं। सिंघवी ने कोर्ट में इस केस में गवाहों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी पर दबाव बनाया गया कि वो केजरीवाल के खिलाफ बयान दे, जिसके एवज में वो अपने बेटे राघव मगुंटा को जमानत दिला सके। एमएसआर के बयान के अगले ही दिन राघव को जमानत मिल गई। ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध भी नहीं किया। जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उनमें भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ठोस तथ्य नहीं है। ये बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। सिंघवी की दलीलों को लेकर कोर्ट ने ईडी से पूछा कि बताएं आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों की? क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना यहाँ जो कुछ हुआ है उसे लेकर आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं? इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल है। जहां तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है तो इसमें पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष है। हमें बताया कि केजरीवाल मामला कहां है। कोर्ट ने पूछा कि पूरी कार्यवाही शुरू होने और फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई के बीच इतने समय का अंतराल क्यों है। फिलहाल अब शुक्रवार को ईडी को इस मामले में जवाब देना है। साबुन
साबुन, हैंड वॉश और होम अप्लायंसेस से लेकर रियल एस्टेट तक फैले 127 साल पुराने गोदरेज ग्रुप के संस्थापक परिवार ने बंटवारा करने के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत आदि गोदरेज और उनके भाई नादर को गोदरेज इंडस्ट्रीज का अधिकार मिला है, जिसकी 5 सूचीबद्ध कंपनियां हैं। इसकी 5 कंपनियां गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंसेज लिस्टेड है। वही आदि गोदरेज के चचेरे भाई बहन जमशेद और स्मिता को गैर सूचीबद्ध कंपनी गोदरेज एंड बॉयज और उससे संबंधित कंपनियों के साथ साथ बड़ा भूमि बैंक मिल रहा है, जिसमें मुंबई में 3400 एकड़ प्रमुख भूमि भी शामिल है। गोदरेज ग्रुप ने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक समूह को संस्थापक परिवार की 2 शाखाओं के बीच बांटा गया है। इसमें एक तरफ आदि गोदरेज जो कि 82 साल के हैं और उनके भाई नादिर जो 73 साल के हैं, और दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई बहन जमशेद गोदरेज जो 75 साल के और स्मिता गोदरेज कृष्णा जो कि 74 साल की हैं। गोदरेज परिवार ने बयान में बंटवारे को गोदरेज कंपनियों में शेयरधारिता का स्वामित्व पुनर्गठन बताया है। बयान में कहा गया कि दोनों ग्रुप गोदरेज ब्रांड का उपयोग जारी रखेंगे और अपनी साझा विरासत को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, वकील से धारावाहिक उद्यमी बने आदर्शिर गोदरेज ने साल 1897 में ताला बनाने का व्यापार शुरू किया और उसमें सफलता पाई। इससे पहले आदर्शिर मेडिकल डिवाइस बनाने के बिजनेस में असफल हो चुके थे। आदर्शिर के बच्चे नहीं थे तो उनका बिजनेस उनके भाई फिरोज शाह को मिला। इस तरह पूरा गोदरेज ग्रुप आदि, नादिर, जमशेद और स्मिता और अन्य परिजनों द्वारा संचालित किया जा रहा था। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।